कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिब कुमार सर पर। आज का हमारा जो परसेंटेज टॉपिक की थर्ड क्लास, आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अपने आप में एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन होगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें आपको एक ही फॉर्मूले से आप उस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। इससे नेक्स्ट क्लास होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, पर उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं उसमें, या फिर नया फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर नया फॉर्मूला उसमें थोड़ा आसान रहेगा। पर इसमें जो अब आज जो क्लास पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है उसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, और उस फॉर्मूले से आप लोग क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। और आप पर ध्यान में ये रखना, जो बातें बताऊंगा वो ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं करना। मैं जो बातें बताऊंगा, जो आपको बता दूं वो कौन सा क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं परसेंटेज टॉपिक में, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्षेत्रफल के अलावा भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें भी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास एक सूत्र है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब ये a क्या है, b क्या है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात कर ले। मान लो हमारे पास कोई एक आयत है, आयत में क्या क्या होता है, आयत में तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। आयत में क्या होता है, एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। अब आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड बात कर ले कि क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी ए को तो हम लोगों ने लंबाई मान लिया, ए को तो क्या मान लिया, आयत की लंबाई मान लिया। बी को क्या मान लिया, चौड़ाई मान लिया। अब हमारे पास ए और बी दोनों के मान आ गए। अब बात ये कहते हैं कि अगला किसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, वो कैसे होगा। तो पहली बात हो जाए एक की, सूत्र में कुछ नहीं लिखना, सूत्र ऐसा का ऐसा लिख देना, सूत्र ऐसा का ऐसा लिख देना आपको वहां पर। अब बात हो अगर कमी की कि क्षेत्रफल में यदि आयत की लंबाई में कमी हो रही है या फिर चौड़ाई में कमी हो रही है, तब क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे, तब लेंगे हम लोग नेगेटिव चिन्ह यूज में लेंगे। कि मान लो हमारे पास 10% कमी हो रही है लंबाई में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -10 लिख देंगे, -10 लिख देंगे ना। या फिर चौड़ाई में 10% कमी हो रही है तो -10 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह रहेगा। अब वो एक माइनस का हो गया कि प्लस हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह अपने आप माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं। अगर वर्धी की बात की जाए तब क्या होगा, तब होगा पॉजिटिव चिन्ह यूज में लेंगे। अगर कमी की बात की जाए तो नेगेटिव चिन्ह यूज करेंगे, अगर वृद्धि की बात की जाए तो पॉजिटिव चिन्ह यूज करेंगे। अब बात आ जाए इनके पहले कि पॉजिटिव चिन्ह भी आएगा, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो इनमें से ये चिन्ह के कौन से पे डिपेंड करेगा। ये चिन्ह तो हमने डिपेंड कर दिया कि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये चिन्ह कैसे आएगा, इसकी भी बात करनी चाहिए ना। ये यहाँ पर जो बीच में जो चिन्ह आ रहा है ये कैसे आएगा। तो अगर ये दोनों चिन्ह देखो, प्लस ये दोनों चिन्ह अगर प्लस हो तो हमारे पास जो ये चिन्ह आएगा बीच वाला, देखो ए बी और ए बी, अगर ये दोनों चिन्ह प्लस हो तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अगर ये दोनों चिन्ह माइनस हो तब भी प्लस आएगा। अगर ये दोनों चिन्ह यहां पर जो ये दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो भी ये वैल्यू यहां पर ये जो चिन्ह यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह यूज करेंगे, प्लस का चिन्ह यहां पर यूज करेंगे। अगर ए हमारे पास पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तब कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, तब यूज में करेंगे हम लोग नेगेटिव आ जाएगा। प्लस को नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे, यहां पर माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा ना। अब बात करें, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर आपको कमी दी हुई है या फिर कह दे कि इसमें घाटा हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह यूज में लेंगे। अगर वृद्धि या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह यूज में लेंगे। अब बात करें ए और बी की, पहले जो चिन्ह यूज में लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह, यानी प्लस और माइनस का चिन्ह यूज में लेते हैं। अगर प्लस और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कि बात ये होगी ना, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं ना, तो ए प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह आएगा। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस। अब ये तो बात होगी इस चिन्ह की बात होगी। अब फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, वो कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका कैसे पता चलेगा हमें।
उसका पता कैसे चलेगा? अगर हमारे पास फाइनल आंसर यदि पॉजिटिव आ जाए, फाइनल आंसर यदि पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, इसमें हो जाएगी वर्दी, वर्दी या फिर लाभ, क्यों लाभ वाला भी काम में लेंगे, वर्दी या फिर लाभ। ठीक है, अब ये वर्दी या लाभ हो गया। यहां पर अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, नेगेटिव आने पर होगा कमी या फिर हानि। वही बात यहां वाली होगी। फाइनल आंसर अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, वर्दी या लाभ होगा। अगर फाइनल आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, कमी या हानि होगी। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं, जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन या कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस सूत्र से सोल्व करेंगे। तो लास्ट तक रुके रहना, लास्ट तक रुके रहना, पूरे क्लास को, पूरे वीडियो को देखना और लास्ट तक रुके रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया। किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब बात तो कई लोगों के तो ये दिमाग में आ रहा होगा, कई स्टूडेंट की बात आ रही होगी, बोले वहां पर तो आयत की बात कर रहे हैं, यहां पर तो वर्ग आ रहा है। अरे क्षेत्रफल वाली की बात है। क्षेत्रफल चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे वर्ग का हो, किसी का भी हो। अब बात करेंगे यहाँ पर कि बोले यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मान दिया है ना, वहां पर तो बात करें ए और बी की, यहाँ पर तो एक ही मान दिया है। बुक में आपको इस टाइप क्वेश्चन को ये ए प्लस बी इससे नहीं कराएगा, आपको बता देगा 2a करके दिखा दीजिएगा, उससे नहीं। हम लोग इसी से करेंगे, इसको इसी से करेंगे जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये क्या कह रहा है, तो ये जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या वही ए और बी दोनों का काम यही करेगी, ए और बी दोनों का काम है यही करेगी। तो अब देख लो इसमें क्या कह रहा है, किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। यहाँ पर सूत्र वो लिख दो, मैंने आपको सूत्र बताया था वो सूत्र लिख दो, उसी से करना है इसको सोल्व। तो ये सूत्र हमारे पास था a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, ये मैंने सूत्र लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरा पूरा सेम टू सेम सूत्र लिख दिया। अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह आएगा, वृद्धि होने पर क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। तो ए का मान क्या है, प्लस 50 है, तो ये हो गया 50। बी का मान भी क्या है, प्लस 50 है। अब बात करते हैं यहां पर, यहां बात करेंगे ना, ये चिन्ह क्या आएगा, ये प्लस आएगा। मैंने क्यों है चिन्ह प्लस, ए और बी दोनों के पहले क्या है, प्लस है, ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस हो गया। अब बात कर, यहां पर ये मान लिख दिया हम लोगों ने, ए और बी दोनों का, ठीक है। अब नीचे ये लिख दिया, अब इसको सोल्व किया, ये हमारे पास कितना हो गया, 100 प्लस से 25, तो ये कितना हो जाएगा 125। आंसर किस में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है ना, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा 125% वृद्धि, 125% वृद्धि। आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने पर क्या होगा, वृद्धि होगा। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर तो डायरेक्ट अगले दे देगा वृद्धि। कहीं भी क्या करता है कि वृद्धि और कमी दोनों देता है, फिर कहता है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान में रखना कि लास्ट में जो चिन्ह आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वो डिपेंड करेगा। पर ये बीच में ये भी ध्यान रखना कि कहां पर पॉजिटिव चिन्ह है, कहां पर नेगेटिव चिन्ह है। वो अगर कहीं भी छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएगा उसमें। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, डायरेक्ट अगर आपको सूत्र याद है उसमें वैल्यू रखी, वैल्यू रखते हैं, आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कम से कम टाइम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पढ़ो। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% कमी कर दी जाए तो क्या करा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। कोई वर्ग दे दिया, वर्ग की प्रत्येक भुजा बता रहा है, या कि नहीं, ये नहीं बता रहा कि लंबाई चौड़ाई। अब वही बात आ जाएगी वृत्त वाली कि यहाँ पर ए और बी दोनों को क्या मानेंगे, जो ये इसमें जो भुजा है ना, प्रत्येक भुजा वो वही दोनों का काम करेगी, ए और बी दोनों का वही काम करेगी। ए का मान भी
इसी में लिखना है, वर्ग की बात हो तभी, और बी का मान भी यही पे लिखना है। पर वर्ग में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये तो क्या प्रत्येक भुजा की बात कर दी, तब ये दोनों एक ही लिखेंगे, कई बार चेंज भी कर देता थोड़ा सा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या चेंज करेगा अगला। अब देखो ए और बी दोनों का मान हमें पता चल गया 10% है, क्या कर रहा है, कम भी कर रहा है, कम ही कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये हमें निकालनी है। तो सूत्र लिख दो वही, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग, पक्का हो गया, ये बता देता हूं मैं, ये -10 ये -10 हो गया ना। अब ये क्या आएगा, ये माइनस थोड़ी आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 10 गुणा 10 बटा 100 सोल्व किया, -20 प्लस 1 और ये आ गया -19, -19 आ रहा है ना, आंसर किस में आ गया, माइनस में आ गया अब की बार, तो क्या होगा -19, तो हमारे पास हो जाएगा 19% कमी। नेगेटिव आने पर क्या होता है, कमी होती है, तो 19% कमी हो गई, इसमें हो गई ना। करने को तो आप लोग कुछ भी कर सकते थे इसका, पर मैंने यहाँ 19% कमी लिख दी, देखो 19% कमी होगी, वर्दी ना बोलिए 19% कमी होगी यहाँ पर। अब 19% कमी क्यों है कि फाइनल आंसर हमारे पास नेगेटिव आया, ये दोनों मान नेगेटिव थे, हम लोगों ने ए और बी का मान नेगेटिव लिख दिया, पर ए बी का मान क्या लिखा हम लोगों ने, पॉजिटिव लिखा। वो क्यों, कि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया। अब इस पर आगे और क्वेश्चन करोगे, उनमें थोड़ा सा अलग अलग, जो जो आगे बढ़ेंगे वो एक साथ क्वेश्चन नहीं होगा, सब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। और मैं यहाँ पर तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा आप लोगों को, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रोजाना पर डे मिलेंगे। ये नहीं कि पीडीएफ नोट्स से 4-5 चैप्टर के एक साथ, नहीं, जो जो पढ़ाते हैं वो आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं और क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस लगातार हो सके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़िए, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत। पहले तो क्यों वर्ग हो, पहले तो क्या था, वर्ग था, फिर क्या किया, इसकी लंबाई में तो 40% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 30% वृद्धि कर दी। अब इन दोनों में अलग अलग वृद्धि कर दी, लंबाई में तो अलग वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में अलग वृद्धि कर रहा है? और फिर क्या कर रहा है कि एक आयत बन गया, एक आयत बन गया, तो उस आयत के क्षेत्र, जो उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। वहां पर तो क्या था, प्रत्येक पूछ जाती है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि कर दी अगले ने, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि कर दी। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो आराम से। मैं क्या बता रहा था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन अपने आप में अलग होंगे। तो चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग सोल्व। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब क्या कह रहा है, a का मान तो 40 हो गया, b का मान हो गया 30 है, तो ये a का मान तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 40 प्लस 40 है, b का मान लिख दिया 30, प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, दोनों का मान प्लस का है तो यहाँ पे आगे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो 40 गुणा 30 बटे 100, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया, ये हो गया 70 प्लस, इनको सोल्व करने पर ये आ गया हमारे पास 4 की 12, ये आ गया 82। आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। पॉजिटिव आने पर क्या होगा, बढ़ती होगी, अधिक होगा, तो क्या होगा, ये 82% अधिक, 82% वृद्धि होगी। क्या होगा, 82% की वृद्धि होगी लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 82% होगी, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इस पर सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा, इस पर ये तो बहुत कर लिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि तो बहुत निकाल लिया, थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो देखना, वो क्वेश्चन देखना, आपको पसीने वो छुटाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पसीने छुटाएंगे। ऐसे तो कर लोगे सेम टू सेम, कितने करोगे,
और वो भी करना जरूरी है ना क्वेश्चन, तो वो देखना आप। अब देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 60% वृद्धि तो कर दी, अब इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करे कि इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्षेत्रफल वो जो है वो का वो रहे। तो किस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखो, तो हमारे पास दे दिया a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 और इसका आंसर आ गया 0। जैसा है वैसे का वैसा रखना है, तो ये हो गया 0। 0 माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो कोई फर्क नहीं पड़े। अब ए और बी को मान आप रखे, ए और बी का मान रखेंगे, तो ए का मान हमें दिया 60%, बी का मान हमें निकालना है। जैसा सूत्र दिया उसमें मान रख दीजिए, क्या दे रखा है वृद्धि दे रखी, तो प्लस के 60 रख दिए, ये रख दिए 60 प्लस बी प्लस यहाँ पर ए का मान कितना है 60 है और बी का मान है बी का बी रख दिया और ये नीचे 100 लिख दिया और ये 0 0 को 0 रहने दिया 0 को 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3/5 होगा ना। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं b प्लस 3/5 b। 60 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, ये 60 उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 एलसीएम ले लिया हम लोग, एलसीएम ले आएंगे 5 एलसीएम आ गया, तो 5b प्लस 3b बराबर माइनस का 60 हो गया। आगे सोल्व करते हैं इसको, 8b/5 बराबर माइनस का 60। बी का मान हमें निकालना है यहाँ पर, तो ये बी का मान रख देते हैं यहाँ पर माइनस का 60 गुणा 5/8, माइनस का 60 गुणा 5/8। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 15 की 75, तो माइनस का 75/2, माइनस का 75/2। अब इसको सोल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37.5 माइनस में आएगा 37.5। अब बात आ गई ये माइनस में आ गया, हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब करना क्या है हमें, नेगेटिव आ गया आंसर तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा 37.5% कमी। पूछ भी क्या रहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, चौड़ाई में 37.5% कमी करेंगे, चौड़ाई में क्या करेंगे 37.5% कमी करेंगे, तो वो की वो क्षेत्रफल वो का वो आ जाएगा जो है। तो इसको बस थोड़ा सा चेंज कुछ मत करना कि कमी कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस लिख दिया उधर प्लस, जैसा है वैसे का वैसा चलने दो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा लास्ट में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो ये अपने आप आ गया ना, माइनस में आ गया, माइनस में आता है क्या हो गया कमी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और, अब ये तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हो गए, क्षेत्रफल के अलावा भी कई क्वेश्चन इस पर बनते हैं, इस सूत्र से क्षेत्रफल के अलावा भी कई क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे, वो क्वेश्चन सोल्व कौन कौन से क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके बाद 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है। कोई दुकानदार है किसी वस्तु के मूल्य में पहले तो 10% की वृद्धि कर दी, फिर भी उसका मन नहीं भरा, फिर 20% की और वृद्धि कर दी और फिर उस वस्तु का मूल्य कितना कर दिया, अगले ने वो वृद्धि करने पर पहले 10% की वृद्धि की और उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी और फिर जो मूल्य है वस्तु का वो कितना हो गया 33 रुपए हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है वो हमें निकालना है। तो अब निकालो, पहले तो वही बात करनी है कि जो इनका टोटल वृद्धि कितनी हुई है, टोटल वृद्धि कितनी हुई है वो निकालो पहले तो टोटल वृद्धि इसी सूत्र से निकाल लेते हैं, कहीं नई तरीका में अप्लाई करने की जरूरत नहीं। कई जगह आपको नया तरीका भी एक और बताया जाएगा, एक नया तरीका भी बताया जाता है जिसमें 100 मान लेते हैं, 100 से करते हैं, उस टाइम तो इसमें भी लगता है, इसमें तो बहुत कम टाइम लगता है। वो तो मैं आपको सूत्र लिख कर बता रहा हूँ, बिना सूत्र लिखे आप लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो, डायरेक्ट सोल्यूशन करते हो, तो आप वो कब करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी करोगे, बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है, इसमें वही करने हैं प्रतिशत वृद्धि करनी है, टोटल प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो ये देखो ए को मान दो कि तो है 10 है, ए का मान दो कितना है 10 है और बी का मान क्या हमारे पास 20 है और इन दोनों का यहाँ पर लिख करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये बटे 100 कर दिया।
ठीक है। अब ये कितना हो गया 30 प्लस 2, ये हो गया 32% वृद्धि। तो वृद्धि तो ऐसे दोनों में वृद्धि है, तो ये तो वृद्धि तो होगी। अब वृद्धि होने पर वस्तु का जो कितने हो गया, टोटल मूल्य कितना हो गया, वो किसके बराबर है, 132% के बराबर होगा ना। ये जो 33 रुपए है वो कितने बराबर है, 33 रुपए कितने, 132% के बराबर है। तो हमें क्या करना है, 100% वैल्यू निकालनी, इसके बाद प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो वज्र गुणन से हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य तो वो कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे तो वो निकालेंगे 100/132 गुणा 33। सोल्व करो साहब, ये 4 ये 25, ये आ गया 25 रुपए। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट आप लोगों यहाँ पे ए बी का वो नहीं लिखी है बी। अब कितनी बार लिखेंगे, इसका कोई एंड थोड़ी है। अभी आपको भी आदत पड़ जानी चाहिए इस चीज की, ठीक है ना। तो अभी देखो प्रारंभिक मूल्य निकाल दिया हम लोगों ने, वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा से मैंने आपको वो कल परसों बताया था 100/x, ये प्रतिशत तो क्या होगा, इस अक्ष का ये प्रतिशत, वो इस तरीके से बताया ना, कल ही बताया था मैंने। तो उसके उसी सूत्र से हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपए, ठीक है। 132% कितना बराबर है, 33% बराबर है। तो 100% कितना बराबर 80, 100% कितना बराबर 80, वो 100% हो 100/132 गुणा 33 है, होगा ना। तो इसका प्रारंभिक मूल्य निकाल दिया। अब और भी क्वेश्चन करेंगे, एक ही थोड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो और भी है। रुके रहो, देखते रहो पूरी क्लास। क्वेश्चन पढ़िएगा, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% वृद्धि कर दी। तो बताओ अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई गृहिणी दुकान पर चीनी लेकर गैर मिल जाता है, पता साल हो कि चीनी का भाव में तो 30% कमी होगी। तो बड़े पास सोची कि चीनी भाव में तो कमी होगी, तो बोले चीनी आप 2 किलो ज्यादा है खरीद ले चलो, 2 किलो चीनी ज्यादा है खरीद ले चलो बोले। इस हिसाब से मान लो कोई गृहिणी बाजार में पता चल जाएगी भाव में कमी होगी, तो देखे चीज ना ज्यादा खरीद लिया थोड़ी सी, फिर जब तुमको पूरा भाव पता चलना नहीं बड़ा पड़ेगा। अभी तो रुपया भाव और ज्यादा भी देना है या कम देना है, रोज पिछली बार जितना रुपया देता है कम देना है ज्यादा देना है, बस इस बीच उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% वृद्धि कर दी। तो बताओ अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीनी का भाव में तो 30% कमी होगी, पर भी की खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो अब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो खर्च पर प्रभाव, खर्च पर प्रभाव वो सूत्र अप्लाई कर दो। तो ए का मान दो -30, बी का मान +40, और ये दोनों प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 40 और बटा 100। अब सोल्व करो, 40 में से 30 गया, 10 बच गया, 4 दिया 12, तो आंसर क्या 80 बना के वो 80 - 2, तो क्या होगा 2% कमी। 40% वृद्धि कर दी, फिर भी 2% कमी आ रही है खर्च में, मतलब दिमाग तो ठीक लगाए हो। अब 2% कमी होगी। अभी का अलावा भी और भी क्वेश्चन बने, वे भी आप सॉल्व कर सकते। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक रुके रहिए, तो जल्दबाजी थोड़ी आपको, और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि कोई सिनेमा हॉल है जिसकी टिकट की रेट में क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी, और 20% की कमी करते ही दर्शकों की संख्या में क्या होगी, 30% की वृद्धि हो गई। फिर अगला कह रहा है कि जो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि आय कम हो सी ज्यादा हो सी, वो निकालना में। तो आय पर प्रभाव, आय पर प्रतिशत प्रभाव, ज्यादा हो सी कि कमी हो सी, वो निकालना अपन। तो लिख लो, ए को मान तो माइनस को 20 आओ, ए का मान कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया, और बी का मान क्या आ रहा है, प्लस का 30 आ रहा है। एक प्लस है एक माइनस है, तो ये चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 20 गुणा 30 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 6 बराबर है 4। प्लस का आंसर आ रहा है, तो क्या होगा 4% वृद्धि।
दिमाग तो ठीक लगाया, 4% वृद्धि कर ली। टिकट की रेट कम करता है, दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे आय में 4% की वृद्धि होगी, जिससे आय में 4% वृद्धि होगी। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम होगी। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़े? भाव बढ़ को मतलब बिक्री तो कम है होगी। अब फिर पूछ रहा हमसे कि इस आय पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? बिक्री पर प्रभाव, बिक्री पर प्रभाव, बिक्री मतलब आय उसी के उसी जो अपन पता चला है ना कि टोटल बेनिफिट में क्या प्रभाव पड़े। तो अब देखो, ये 20% वृद्धि हो गई है तो प्लस का 20 लिख दिया, 15% कमी हो गई तो ये माइनस का 15 लिख दिया, और फिर ये चिन्ह माइनस आएगा, ये आ जाएगा 20 × 15/100। इसको काटा तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 5, 5 को इसे सोल्व किया तो ये आ गया 3, इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 5 - 3 = 2, तो 2% वृद्धि, फायदा ही हुआ है, फिर भी 2% वृद्धि हो गई। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के द्वारा अपनी राय भी दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, उन्हें भी बताया करो कि क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास चल रही है, टॉपिक अभी नया स्टार्ट किया, आज तीसरा दिन है टॉपिक का, तो उनको भी बताया करो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहना, कल फुल तैयारी करके आना।